वेवी हेयर बहुत ही कंफ्यूजिंग हेयर होते हैं। ना ही बहुत ज्यादा स्ट्रेट होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा कर्ली होते हैं। अगर आप एक पेंसिल से एक पेपर पे हल्का सा ढीला सा एक एस शेप बना दे, वैसे ही होते हैं ये वेवी हेयर, जैसे कोई वेव जा रही हो। मेरे खुद के बाल वेवी हैं और मुझे अंदाजा है इस बात का कि वेवी हेयर में जो प्रॉब्लम होता है वो शायद आपको भी हो रहा होगा। जो सबसे बड़ा वेवी हेयर का प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि बाल बहुत ड्राई और डैमेज और फ्रिजी लगने लगते हैं। अगर आपके साथ भी यही मसला है तो यस का कमेंट नीचे कर दीजिएगा। लेकिन क्या ये बात आप जानते हैं कि जितना आप अपने बालों का ख्याल रखेंगे ना, तो आपके बालों का टेक्सचर भी अच्छा होगा, साथ ही साथ आप लोग कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा जो कि आपका बालों की वजह से कहीं चला गया है। तो यही कॉन्फिडेंस दोबारा लाने के लिए और आपके बालों को मैनेजेबल बनाने के लिए मैं डॉक्टर मदिया भाईनी आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ बेबी हेयर केयर रूटीन फॉर बिगनर्स, जो कि पूरे हफ्ते का ये रूटीन होगा। इस पूरे हफ्ते में हम सिर्फ 3 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेयर ऑयल की, कि कौन सा हेयर ऑयल बनाकर आप वीक में 2 दफा अप्लाई कर सकते हैं। अब वीक में 2 दफा तो कम से कम आपको ये हेयर ऑयल अप्लाई करना ही है। बेबी हेयर वाले हेयर ऑयल कोशिश कर रात में अप्लाई किया करेंगे, ओवरनाइट रखा करेंगे और अगले दिन वॉश कर लिया करेंगे। अगले हम बात करेंगे कि कौन सा हेयर स्प्रे आपको बनाना है। एक ऐसा हेयर टोनर हम बनाएंगे जो कि आपके वेवी हेयर के लिए सबसे बेहतरीन होने वाला है। साथ ही साथ एक ऐसा हेयर मास्क जो कि आपके बालों में जाके लाइट वेट इफेक्ट देगा और आपके बालों को मैनेजेबल बनाएगा। इसमें हमने ऐसे इंग्रेडिएंट यूज किए हैं जो कि आपके बालों पे ज्यादा वेट भी नहीं देगा, आपके बालों को बहुत ही स्मूथ सिल्की सा बना देगा और बालों को इतना खूबसूरती देगा कि आप सोचते रह जाएंगे। तो पहले चल के देख लेते हैं किस तरीके से हेयर ऑयल बनाना है और फिर हम आगे जाएंगे हेयर टोनर और हेयर मास्क की तरफ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द रेमेडीज। इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए आपको एक शीशे का जार चाहिए होगा जो कि ट्रांसपेरेंट हो। अब थोड़े से रोजमेरी के लीव्स इसमें इस तरीके से ऐड कर दीजिए और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना दूसरा पोटेंट इंग्रेडिएंट, विच इज मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स। कुछ स्मॉल स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि फेनुग्रीक आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें एक हार्मोन होता है डाइजोजिनिन, जो कि ईस्ट्रोजन का प्रीकर्सर होता है और ये आपकी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में बहुत मदद करता है। जितना भी आपने यहाँ पे रोजमेरी लीव्स लिए थे, उतना ही यहाँ पर आप फेनुग्रीक सीड्स को ऐड कर देंगे। इस ऑयल को हम कंप्लीटली नेचुरल तौर पे इन्फ्यूज करेंगे, बिल्कुल भी पकाएंगे नहीं। अब इसमें ऐड करेंगे अपना इंग्रेडिएंट नंबर 3, विच इज कलौंजी यानी ब्लैक सीड्स। कलौंजी में जहां एक तरफ बहुत सारे विटामिन होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ एनिमल स्टडीज भी है जिसने ये प्रूव किया है कि ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन को। जितना भी आपने यहाँ पे रोजमेरी की लीव्स और फेनुग्रीक सीड्स लिए थे, सेम ही अमाउंट में यहाँ पे कलौंजी भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये बात जानना बहुत जरूरी है कि तीनों का रेशियो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, सेम एग्जैक्ट होना चाहिए। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं क्वांटिटी को, लेकिन रेशियो और प्रोपोर्शन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। इसे इन्फ्यूज करने के लिए सबसे पहला ऑयल ऑलिव ऑयल चाहिए होगा, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि ये आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज तो करता ही है, साथ साथ इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज मौजूद है जो कि आपके स्कैल्प को और आपके बालों को यूवी रेडिएशन और पोल्यूशन से बहुत हद तक सेफ रखती है। यहाँ पे तकरीबन थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपना नेक्स्ट ऑयल, विच इज कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल में जो रेसिनोइक एसिड मौजूद होता है, वो आपके हेयर ग्रोथ के साथ साथ आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही बढ़िया साबित होता है। मैंने इस पे एक बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो बनाई है, मैं आई लिंक में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन शेयर कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन या आई लिंक में जाके इसको देख सकते हैं। जितना भी आपने यहाँ पर ऑलिव ऑयल लिया था, उसका आधा यानी हाफ क्वांटिटी हम यहाँ पे कैस्टर ऑयल लेंगे। यहाँ पे रेशियो और क्वांटिटी जानना बहुत जरूरी है ताकि आपका ऑयल उतना ही बेनिफिशियल बने जितना मेरा बना था। अब यहाँ पर आपका थोड़ा सा अटेंशन चाहूंगी क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना भी ऑयल और इंग्रेडिएंट हमने इसमें ऐड किए हैं, आप इसको चाहें तो सनलाइट के अंदर भी रख के इन्फ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इस बात को मैं थोड़ा मोटिवेट कम ही करती हूँ। हर जगह का वेदर अलग होता है, हमारे यहाँ थोड़ी सी ठंड है, लेकिन जहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पे ज्यादा दिन और ज्यादा देर ऑयल को सन में रखने से ये खराब भी हो जाता है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर इसको सन में नहीं रख रही। जितने भी ऑयल के इंग्रेडिएंट है उसे अच्छे तरीके से स्टर कर ताकि वो सारे एकजुट हो जाए। इसे हम कवर कर लेंगे ताकि ये एयर टाइटली बंद हो जाए, इसमें कोई भी इन्फेक्शन और इम्प्योरिटीज अंदर ना जा पाए। इसे अच्छे तरीके से एयर टाइटली क्लोज करने के बाद आप किसी कूल और ड्राई प्लेस में रखेंगे। घर में यूजुअली ऐसी जगह कोई किचन का ड्रॉ या कैबिनेट होती है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर आप इसे ढक कर, ताकि ये कूल और ड्राई रहे, किसी भी कैबिनेट में रख सकते हैं। ये बात यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है कि इसे कितने दिन रखना है।
एवरी डे आप इसको इस तरीके से निकालेंगे, खोलेंगे, थोड़ा थोड़ा शेक करके हिलाएंगे ताकि ये सेटल डाउन ना हो, अपने पार्टिकल्स को एक्टिवेट करता रहे। हर दिन इसको इस तरीके से खोलकर हिलाने के बाद आप इसे दोबारा से कवर करके रख देंगे। एवरी 24 आवर्स में आप इसको खोलकर चेक करेंगे और इसे हिलाएंगे। टोटल ये 4 दिन रहेगा। 4 दिन के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से होगी, आप देख सकते हैं। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट थे उस सब ने अपने पोटेंट न्यूट्रिएंट्स इस ऑयल में रिलीज कर दिए हैं। इसको अच्छे तरीके से शेक करेंगे और अब हम इसे स्ट्रेन आउट कर लेंगे। इस तरीके से बने हुए ऑयल में वो सारे इंग्रेडिएंट के पोटेंट न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, स्पेशली रोजमेरी लीव्स, फेनुग्रीक सीड्स और kalonji। ये तीनों एक ग्रुप बनाकर आपके बालों को इतना पोटेंट इफेक्ट देते हैं जितना कोई भी नहीं देता। अब ये हेयर ऑयल आप लगाएंगे हफ्ते में कम से कम 2 दफा, दोनों दफा में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हेयर ऑयल मंडे लगाया, फिर आपने ट्यूसडे को हेयर वॉश कर लिया, और फिर जब आप अगला हेयर ऑयल लगाएंगे तो आप थर्सडे को लगा सकते हैं और फ्राइडे को हेयर वॉश कर सकते हैं। दिन कोई भी हो सकते हैं, बस थोड़ा सा उसमें गैप रखना जरूरी है। उस गैप के दौरान हम अप्लाई करेंगे अपना हेयर टोनर। अब हेयर टोनर कैसे बनाना है उसको चल के देख लेते हैं। सबसे पहले किसी भी पैन में 1.5 कप के करीब पानी ले लीजिए। यहाँ पर रेसिपी के सारे प्रॉपर इंग्रेडिएंट और उसकी क्वांटिटी जानना बहुत ही लाजमी है। जितनी क्वांटिटी मैं यहाँ बना रही हूँ आप उसी हिसाब से एग्जैक्टली वही बनाइएगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा। 1.5 कप के करीब मैंने यहाँ पर नॉर्मल वाटर ले लिया है जो हम पीने के लिए यूज करते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे मेथी दाना विच इज फेनुग्रीक सीड्स। मेथी दाना कितना ऐड करना है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। मेथी दाने का तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो 1.5 कप पानी लिया है और 1.5 चम्मच के करीब ही मैंने यहाँ पर मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स को ऐड किया है। थर्ड सुपर इंग्रेडिएंट है क्लोव्स यानी लौंग। इसकी जो क्वांटिटी है वो आप सबके लिए बिल्कुल अलग अलग होगी। काफी लोगों को जो इसकी खुशबू है वो बहुत अच्छी लगती है और काफी लोगों को इसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग लगती है। तो जिन लोगों को इसकी खुशबू अच्छी लगती है वो एक खाने का चम्मच भरकर इसमें डाल देंगे, 1 चम्मच इनफ होगा। और जिन लोगों को इसकी खुशबू स्ट्रांग लगती है वो इसके कुछ ही दाने लेकर अपने पानी में ऐड कर देंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इनका एक्टिवेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना फोर्थ इंग्रेडिएंट विच इज रोज वाटर यानी गुलाब जल। रोज वाटर जो है वो आपके इस पानी को बहुत अच्छी खुशबू भी देगा और कोई स्मेल भी नहीं रखेगा, साथ ही साथ ये आपके बालों में बहुत ही बेनिफिट देता है। 1.5 कप पानी में तकरीबन 1/4 कप यानी पाव कप जितना, सवा कप जितना हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है रोज वाटर को। अब इसे हम चूल्हे पे रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से बॉईल होने लगे। काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि इसे कितने टाइम तक के लिए बॉईल करना है, तो इसकी ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्लिप में कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल गोल्डन है और जो मेथी दाना है वो अभी छोटे छोटे दाने ही है। थोड़ी ही देर में मैं आपको दिखाऊंगी ये किस तरीके से चेंज होता है। ये जो मेथी दाना और क्लोव्स है यानी लौंग, ये सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कि आप अपने खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यही चीजें आपकी स्किन के लिए भी यूज होती हैं। लेकिन जो इनकी मशहूर होने की मेन वजह है वो आपके बालों में किए गए इस्तेमाल के लिए है। ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के बाद आप जब ये देखेंगे कि पानी आधा हो चुका है और पानी का कलर चेंज हो चुका है, साथ ही साथ मेथी दाने की शक्ल देखिए कितनी फूल चुकी है, मोटे हो चुके हैं इसके दाने, इसका मतलब है कि ये अब ये पक चुका है। इस स्टेज पे आकर आप चूल्हे को बंद कर देंगे और अपने स्पॉट को कवर कर कर इसी में ही सारे इंग्रेडिएंट रहने देंगे। इसे इसी पॉट पे रहने दें, चाहे तो एक रात के लिए पूरा रख लें या 1 से 2 घंटा तो मिनिमम इसे रख के ही रखें। ये जो भी इंग्रेडिएंट है अब आप इसे अच्छे तरीके से छान लीजिए किसी भी स्प्रे बॉटल में। स्प्रे बॉटल में डालने से फायदा ये होगा कि आपको इसको लगाने में बहुत ही इजी और इफेक्टिव वे से आप इसको लगा सकेंगे। वेवी हेयर वाले जो होते हैं ना उनको अपने बालों की पूरी लेंथ पे टोनर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। जितना जरूरी आपकी जड़ों में है ना उतनी ही आपकी हेयर लेंथ पे भी है। तो हमेशा अपने बालों की लेंथ पे भी अच्छे से इसको मसाज कीजिए। जब आप इसको लगाएंगे स्कैल्प पे तो आप मसाज करनी ही है। अब जब आप अपने स्प्रे को यहाँ पे अपने पूरे लेंथ पे स्प्रे करेंगे तो उसको अच्छे तरीके से कोशिश करें कि वो इस तरीके से आप मूव करें अपने हाथों को ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। और फिर आप देखिएगा आपके बाल कितने स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं कुछ ही दिन के इस्तेमाल से। अब जिन लोगों को शिकायत होती है कि भाई हमारे बाल तो टोनर लगाने से बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा ग्लिसरीन जरूर ऐड कीजिएगा या कोई भी लाइट वेट ऑयल जैसे आर्गन ऑयल हो गया वो ऐड कर सकते हैं। उसके बगैर आपके बाल ड्राई लगेंगे, तो इसके लिए ये ऑयल जरूर ऐड कर लीजिएगा। इस टोनर को आप लगाएंगे ओवरनाइट। जिस दिन आप ऑयल नहीं लगा रहे उस दिन आप इस टोनर को लगा सकते हैं और लगाने के बाद इसको ओवरनाइट रहने देंगे और अगले दिन आपको खास हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब देखते हैं कि मास्क कौन सा अप्लाई करना है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे हेयर मास्क है जो कि आप घर पे बना के लगा सकते हैं, लेकिन जो वेवी हेयर होते हैं ना उनको बहुत ही लाइट वेट मास्क या क्रीम चाहिए होता है। तो ऐसा ही हेयर मास्क बनाएंगे जो कि बहुत हल्का होगा, आपके बालों पे ज्यादा वजन नहीं देगा जिससे बाल टूटेंगे नहीं।
तो चल के देख लेते हैं किस तरीके से ये बढ़िया सा हेयर मास्क बनाना है। इस अमेजिंग से हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट एट होम के लिए आपको पहले चाहिए होंगे चावल, जो कि किसी भी क्वालिटी के हो सकते हैं। कोशिश करके व्हाइट राइस ही लीजिएगा। इन चावल की तकरीबन मैंने अपने बालों के हिसाब से 4 टेबलस्पून भर के यहाँ पर ले लिए हैं और अब मैं इसे अच्छे से वॉश करूंगी। वॉश इसलिए करेंगे कि इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो अच्छे से निकल जाएं। और फिर इन 4 चम्मच चावल में हम ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी। अब यहाँ पर अगर आप जल्दी में हैं तो कम से कम इसे आधा घंटा भिगो के रखेंगे और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। मैंने तकरीबन आधा घंटा इसको यहाँ पे भिगो के रखा था और अब हम इसमें इसी पानी में ही, जो हमने 1.5 कप पानी पहले डाला था, उसमें इसको रखकर अच्छे से बॉईल कर लेंगे। इसे इतना बॉईल करना है कि पानी चाहे तो बेशक सूख जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चावल है ना वो बिल्कुल नरम हो जाने चाहिए। अगर आपको लगता है कि पानी कम हो रहा है, पानी ज्यादा एवोपरेट हो गया है, तो आप इसमें पानी और भी ऐड कर सकते हैं। इन द एंड हमारा मकसद यही है कि चावल अच्छे तरीके से, इस तरीके से बिल्कुल से नरम हो जाए कि आपके हाथ से आराम से यूं टूट जाए, ताकि अपना सारा स्टार्च इस पानी में रिलीज कर सके। जब ये बनकर रेडी हो जाए तो आप इसे किसी कंटेनर में निकाल लीजिएगा ताकि ये आराम से रूम टेम्परेचर पे आ जाए। दूसरी तरफ हमें एक पॉट में चाहिए होंगे थोड़े से फ्लैक्स सीड, जिसे हम अलसी के बीज कहते हैं। हम सब जानते हैं इस फ्लैक्स सीड से एक जबरदस्त सा जेल बनता है जो कि हमारे बालों में बहुत नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब चूंकि हमने चावल के भी 3 से 4 टेबल स्पून लिए थे, अलसी के बीज का भी हम उतना ही लेंगे ताकि ये इक्वल क्वांटिटी में बन जाए। बेसिकली हमें इसका जेल बनाना है। अब देखिए, जो अलसी के बीज होते हैं ना, हमने बहुत सारी रेमेडीज में यूज किए हैं, लेकिन इसका जो जेल होता है वो बहुत सारी रेमेडीज में डिफरेंट डिफरेंट कंसिस्टेंसी का बनता है। किसी में थिक बनाते हैं, किसी में थिन बनाते हैं। ये इस रेमेडी में जो हमें चाहिए होगा वो बहुत ही थिन यानी पतला सा जेल चाहिए होगा, ज्यादा गाढ़ा जेल हमें नहीं चाहिए होगा। इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी। कोशिश कर पानी वो लीजिएगा जो आप पीने के लिए लेते हैं। अगर आपके घर में हार्ड वाटर आता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि फिल्टर्ड वाटर का इस्तेमाल अपनी हेयर रेमेडीज के लिए और स्किन रेमेडीज के लिए किया कीजिए। अभी जो पानी हमने इसमें ऐड किया, इसके साथ हम इस फ्लैक्स सीड को रख देंगे अपने चूल्हे पे ताकि ये अच्छे से जेल बना ले। अब इसे इतना उबालेंगे कि ये बिल्कुल नरम सा जेल बन जाए। मैं आपको हाथ की कंसिस्टेंसी से भी दिखा दूंगी कि इस तरीके से ये लेस जैसा बन जाना चाहिए। अक्सर हमने ये जो फॉर्मेशन है किसी जेली में देखी होगी कि इस तरीके से ये जेली फॉर्मेशन हो जाती है। जब ये इतना हो जाएगा तो आपको चूल्हा बंद कर देना है और फिर आप इसे अच्छे से छान लेंगे। कोशिश कर इसे गरम गरम ही छानेंगे, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा और फिर छानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा काम बहुत आसानी से हो जाए और झटपट सी ये रेमेडी बन जाए। अब ये 2 बेसिक चीजें हमारी बन गई है, जो कि चावल है और फ्लैक्सीड जेल है। अब किसी भी हैंड ब्लेंडर या ग्राइंडर में आप अच्छे तरीके से वो चावल ले लीजिए जो हमने उबाल के रखे थे, और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे वो फ्लैक्सीड का जेल। अगर दोनों गर्म भी होते हैं तो इट्स परफेक्टली फाइन। हम बनाकर इसे रूम टेम्परेचर पे रखेंगे ताकि ये अच्छे से नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। इन दोनों चीजों को ऐड करेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे। इतना ग्राइंड करेंगे कि ये अच्छे से पूरा सा पेस्टी फॉर्म बन जाए। देखिए, काफी रेमेडीज में आपने देखा होगा कि इसमें पानी डालते हैं, रोज वाटर डालते हैं या मिल्क डालते हैं। हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि जो हमारा फ्लैक्सीड जेल है ना, वो ऑलरेडी इतना लिक्विड ही है कि अगर हमने इसमें कुछ और लिक्विड डाला तो ये बिल्कुल रनी कंसिस्टेंसी में हो जाएगा और फिर आपके बालों में ये टिकेगा नहीं। इसके लिए चावल और फ्लैक्सीड ही इसमें बहुत इनफ है। बस मेक श्योर आपको ये करना है कि इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है, ताकि इसमें जो भी चावल के जर्रात है ना, वो पूरे बेहतरीन तरीके से ग्राइंड हो जाए। फिर अगर आपको लगता है कि चावल के जर्रात रह गए हैं तो आप चाहें तो इसे छन्नी से छान सकते हैं। अगर चावल के जर्रात बिल्कुल अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो गए हैं तो आप इसे एज इट इज भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे रेमेडी पूरी नहीं हुई है, अभी हम इसमें कुछ और चीजें ऐड करेंगे। आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि अभी ये गर्म है और ये इस कंसिस्टेंसी में है। जब ये ठंडा होगा तो थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अब इसमें ऐड करने जा रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। देखिए, ऑलिव ऑयल डालने से फायदा ये होता है कि ऑलिव ऑयल आपके बालों की डीपर लेयर तक जाकर पेनिट्रेट होता है और डीपर लेयर तक आपके बालों को नरिश करता है और इसकी सारी पोटेंसी आपके अंदर तक की लेयर को देता है। अब आप ये बात यहाँ पे नोट कीजिए कि ऑलिव ऑयल डालने से पहले ये जो रेमेडी है, इसमें वो शाइन नहीं थी जो कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालने के बाद हो गई है। आप चाहे तो रिवाइंड करके देख सकते हैं, बैक जाके देख सकते हैं कि ये जो शाइन आई है ना, ये पहले नहीं थी। ये सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की वजह से ही आई है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल या जो भी ऑयल आप घर में इस्तेमाल करते हैं ना, अगर आपने कोई होममेड ऑयल बनाया हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। बेसिक इसका प्रोसेस ये है कि इसमें अच्छी सी शाइन आ जाए और कंसिस्टेंसी बेहतरीन हो जाए और आपके पास ज्यादा ड्राई आउट भी ना हो। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, विच इज विटामिन ई के कैप्सूल।
किसी भी एमजी के या माइक्रोग्राम के आपके पास है, आप यूज कर सकते हैं। ये पूरे बोल रेमेडी के लिए तकरीबन मैंने 3 विटामिन ये कैप्सूल दिए थे। अच्छा, ये जो पूरा बोल भर के रेमेडी बनी है ना, ये मुझे पूरे 15 दिन काम आ जाएगी। मैं इसको आधा अभी इस्तेमाल करूंगी और आधा इसको फ्रिज में रख दूंगी। मुझे आराम से 15 दिन बाद ये आराम से मैं इसे रीयूज कर सकती हूँ। अगर आपके घर में ज्यादा लोग हैं तो आप इसे ज्यादा बनाकर भी यूज कर सकते हैं। इस हेयर मास्क को आप लगाएंगे कम से कम आधा घंटा यानी 30 मिनट्स और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा यानी पूरा 1 आवर। अब आप लोगों को ये मास्क लगाना है हफ्ते में सिर्फ एक दफा। अगर आपके बाल बहुत ही ड्राई या डैमेज है ना, तो आप इसको बहुत दफा रिपीट भी कर सकते हैं। इसमें सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बिल्कुल न्यूट्रल है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी कि इसको हफ्ते में एक दफा से ही स्टार्ट कीजिए, ताकि आपके बाल इसके यूज टू हो जाए। वंस यूज टू हो जाएंगे तो आपके बाल इसके लिए सेटल हो जाने वाले हैं। ये जो हेयर मास्क हमने बताया है ना, इसको आप लगाएंगे जड़ों से लेकर बिल्कुल अपनी टिप्स तक, और अपने बालों को फिर ऊपर करके शावर कैप जरूर पहन लीजिएगा। जिन लोगों के पास शावर कैप नहीं है, वो कोई भी ऐसी चीज से कवर कर सकते हैं जिससे मास्क ड्राई ना हो, सूखे ना। जब मास्क ड्राई हो जाता है ना, तो बाल टूटते ज्यादा जल्दी है। इसके लिए आपको इसको मास्क को ऐसे रखना है कि वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। फिर आप अपने बालों को वॉश कर लेंगे। वॉश करने के लिए चाहे किसी भी किस्म का मास्क आप लगा रही हैं, पहले आप अपने पानी से बाल धोएंगे सादे। अगर शावर है तो शावर के नीचे खड़े होंगे, अभी अपने बालों में हाथ नहीं डालेंगे। जो भी जेल था उसको ऑटोमेटिकली निकलने देंगे। अगर आप पानी डाल के नहाते हैं तो पानी डालिएगा अच्छे से, अभी हाथ मत डालिएगा। पहले अच्छे से वो जेल निकल जाएगा जितना भी उसको ऑटोमेटिकली निकलना है। फिर जब वो काफी हद तक निकल जाएगा, फिर आप हाथों से जो बचा हुआ जेल है वो निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट हाथ डालते हैं तो उससे होता क्या है कि जेल के साथ साथ आपके जो बाल होते हैं वो भी टूट के आपके हाथों में आ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों का ख्याल बहुत रखना है। मेरे पास मेरी पिछली वीडियो जो मैंने वेवी हेयर केयर की बनाई थी ना, उसमें काफी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था कि अगर हमें बाल स्ट्रेट करने हैं और हम कोई हीट अप्लाई नहीं कर सकते, तो नेचुरल कौन सा तरीका है बालों को स्ट्रेट करने का। तो एक ऐसी रेमेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, क्योंकि आप बार बार अप्लाई करेंगे तो स्लोली स्लोली करके आपके बाल स्ट्रेट की तरफ आने लगेंगे। हाँ, बिल्कुल तो स्ट्रेट नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो नेचर ने आपके बाल बनाए हैं वो चेंज तो नहीं हो सकते, लेकिन उसका टेक्सचर जरूर बहुत जबरदस्त हो जाने वाला है। और साथ ही साथ एक ऐसे शैम्पू बताऊंगी जो कि मेरे मेंबर्स के लिए है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप भी वो देख सकते हैं। जो हेयर स्ट्रेट वाली रेमेडी है वो यहाँ पर है, और जो शैम्पू है वो मेंबर्स के लिए, तो यहाँ पे क्लिक करके आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त काम वहां पे भी चल रहा है। मैं आपसे मिलती हूँ इन 2 वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।